हेलो दोस्तों, राजधानी इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं लेटर का फॉर्मेट कैसे होते हैं, लेटर कितनी प्रकार के होते हैं, एप्लीकेशन क्या होते हैं। इसके फर्स्ट वीडियो में अपलोड कर चुका हूं, आप जाकर वहां से विजिट कर सकते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं लेटर का जो फॉर्मेट, अगर एक क्वेश्चन अगर हो तो उस क्वेश्चन को हम कैसे पढ़ करके हम उससे एक लेटर फॉर्मल इनफॉर्मल जो लिखते हैं हम कैसे लिखते हैं। देखते हैं यहाँ पर राइट अ लेटर, जो क्वेश्चन दिया गया ना आपके एग्जाम सीबीएसई एंड किसी भी स्टेट का अगर एग्जाम हो, वहां पर इस क्वेश्चन को ऐसा पूछा जाता है, बच्चा कंफ्यूज ये हो जाता है ना कि हम सबसे पहले क्या ना लिखें, ये उसके लिए दिक्कत होता है। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें जो क्वेश्चन, इसको पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आपको मैं एक एक समझाऊंगा, आप वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। राइट अ लेटर टू एसबीआई बैंक, देखिए कह रहा है कि एक आपको लेटर लिखना है, आपको एक पत्र लिखना है टू एसबीआई बैंक, एक एसबीआई बैंक के पास, जो बैंक मैनेजर फॉर लिंकिंग आधार कार्ड, एक बैंक मैनेजर के पास एक आपको आधार कार्ड लिंक करने के लिए एसबीआई, ध्यान दीजिएगा, एक एसबीआई मैनेजर के पास आपको आधार कार्ड, अपना आधार नंबर अपना लिंक कराने के लिए खाता से आपको एक पत्र लिखना है। इतना तो स्पष्ट हो गया कि ये जो लेटर हम जो पढ़ रहे थे, जो लिखने के लिए दिया है, इसमें आपको दिए एसबीआई बैंक मैनेजर, यानी आपको यहाँ पर रिसीवर एड्रेस दिया है कि आपको किसके पास लिखना है, कौन इसको रिसीव करेगा। उसके बाद फॉर लिंकिंग एड्रेस आधार कार्ड, आपको यहाँ पर लिंकिंग आधार कार्ड को यहाँ पर मेंशन करना है। देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले ये लिखना है कि जो व्यक्ति पहले लिखता है उसका रहता है, जैसे सेंडर का रहता है, सेंडर जो लिखता है ना वो है। अब बताइए सेंडर का इसमें कहीं पता होता दिया है, देखिए तो लेटर में सेंडर का कहीं भी पता है, एड्रेस है नहीं ना है, नहीं है तो आप सेंडर का कोई भी एड्रेस लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर, हाँ याद रखें, अगर इसमें कहीं भी सेंडर का एड्रेस दिखाई दे तो आप उसी एड्रेस का ही यूज करें, दूसरे एड्रेस का यूज ना करें। अगर ना दे तो आपको तो एड्रेस सेंडर का लिखना ही पड़ेगा, आप खुद हो सकते हो क्योंकि हम खुद इस लेटर को लिखते हैं। तो एड्रेस जो होता है ना, सबसे पहले देखेंगे हम यहाँ लिख दिए हैं एड्रेस आदर्श नगर महादेवा सीमान। आप चाहो तो आप पिन कोड जो नंबर होता है वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। ध्यान रखना है कि यहाँ कहीं भी कमा का यूज नहीं करना है। उसके बाद अपने कॉपी में एक लाइन यहाँ छोड़ना है, जस्ट नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखना है, आपको जो डेट हो वो डेट में आपको डेट मेंशन कर देना। जैसे देखिएगा 3 जनवरी 2024 आपको इस मेंशन में लिखना है। आप इसको अगर गलत तरीके से अगर यूज करिएगा, जैसे मान लीजिए कि 3, अगर आप लिखना चाहते हो 3 जनवरी और इस तरह लिखना चाहते हो तो ये आपको ये गलत माना जाता है, ये आप ऐसा यूज ना कीजिएगा डेट का। उसके जस्ट बाद आपको एक बात याद रखना, यहाँ एक लाइन और छोड़ना है। एक लाइन और छोड़ने के बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक लाइन और छोड़ने के बाद यहाँ पर द मैनेजर का यूज करना है, यानी किसी पद के नामों के पहले आपको द का यूज जरूर करना है। यानी द हम यहाँ लगाएंगे तो थोड़ा सा ये अच्छा होगा लेटर, ठीक है। आपको विदाउट द का यूज नहीं करना है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर द मैनेजर जो है ना, आप यहाँ द मैनेजर कर दीजिए। ऐसे द मैनेजर क्यों करें, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन में ही दिया गया है कि टू एसबीआई बैंक मैनेजर। ये कौन है, ये रिसीवर है। रिसीवर एड्रेस में जो हमको रिसीवर करेगा उसका यहाँ पूरा पता लिख देंगे। अब देखिएगा बैंक मैनेजर तो दिया है क्वेश्चन में, यहाँ पर एसबीआई बैंक में दिया है क्वेश्चन में, हम लिख दिए। यहाँ सीमान जो लिख रहा है ना, आप अपना मन से मत लिखिएगा, आपको जो क्वेश्चन कहेगा उसी में क्वेश्चन को मेंशन कर दीजिएगा। आप अगर लिख दीजिएगा थोड़ा सा गलत माना जाता है, हम यहाँ पर लिख चुके हैं, आप मत लिखिएगा। उसके बाद आप यहाँ पर डियर सर कर सकते हैं। अब बताइए बैंक मैनेजर के बारे में आप जानते हैं कि फीमेल है कि मेल है, नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं तो इसका हम डियर सर से हम अभिनंदन कर सकते हैं, सैल्यूटेशन जिसको हम बोलते हैं। हम यहाँ पर डियर मैडम तब बोलेंगे जब हमको पूरा कंफर्म हो कि इसमें मैडम ही है, ठीक है। अगर आपको इस मैनेजर का नाम याद होगा तो आप यहाँ डियर मुकेश, डियर सौरभ, आप ऐसा यहाँ पर डियर उत्कर्ष यहाँ पर आप यहाँ पर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ध्यान देना है, इसके जस्ट बाद आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हम बताए थे आपको पिछले वीडियो में कि 6 से 8 वर्ड में लिखना है या उससे ज़्यादा नहीं लिखना है।
देखिए 1 2 3 वर्ड में हम इसको खत्म कर दिए हैं। यानी आपको वहीं से लेना है लिंकिंग आधार कार्ड। यानी आपको सबसे पहले लिखना है, अब स्पष्ट कर दिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आपको सब्जेक्ट में यह स्पष्ट कर दिए कि आपको करना क्या है। जैसे ही आपको लेटर कोई देखेगा तो पता चल जाएगा कि आधार कार्ड से लिंक कराना चाहता है अपने अकाउंट को। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, अब आपको नीचे आना है और पैराग्राफ से हट करके वहां से एक लाइन नीचे से यहाँ लिखना प्रारंभ करना है। तो बॉडी जो होता है ना, बॉडी का 3 फॉर्मेट बताए थे। आप सबसे पहले इंट्रो लिखिएगा, डायरेक्ट जो बात है वो नहीं कहना है, जो आपका इंट्रो है वो देना है। इंट्रो मतलब आप कौन हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या आपका डिटेल्स है, वो सब दीजिएगा। जैसे देखिए यहाँ पर माई नेम इज मोहन कुमार। अब यहाँ पता नहीं है कि सेंडर कौन है, सेंडर का पता नहीं दिया है, तो हम अपने मन से लिख दिए थे, और जो लिखने वाला है वो अपने मन से अपना कोई भी नाम यहाँ पर लिख सकते हो। हाँ, अगर सेंडर एड्रेस, सेंडर नेम देना तो आप वही उसी का यूज कीजिएगा जो आपके क्वेश्चन में है, और ना देता ना था किसी का यूज आप कर सकते हैं। बच्चा सबसे बड़ा गलती यही करता है एग्जाम में, ठीक है। जैसा ही वहां दे देगा मुकेश तो यहाँ लिख देता है सुरेश, बस नंबर ये कट जाता है। आपको 5 नंबर लेकर आना है ना, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर माई नेम इज मोहन कुमार एंड आई हैव अ सेविंग अकाउंट विथ योर ब्रांच। यानी बताना ये पड़ेगा कि मेरा नाम मोहन कुमार है और मेरा अकाउंट जो है सेविंग है और आपके ब्रांच में है। देखिए यहाँ पर जो एक्स का जो यूज किए हैं ना, ये आपका हम खाता नंबर दर्शा सकते हैं। इज माई अकाउंट नंबर, यानी मेरे अकाउंट नंबर, जो आपके अकाउंट नंबर होगा यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर 16 या 17 जितने डिजिट का हो, जिस बैंक का हो, यानी SBI का हो, तो अपना यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है। ये आपका इंट्रो रहा। तो इंट्रो में यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब उसके जस्ट बाद हम चलेंगे मेन जो कंटेंट है, हम क्यों लिख रहे हैं लेटर, हम लिख इसलिए रहे हैं लिंकिंग आधार कार्ड। अब इसको हम मेन कंटेंट में दिखाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे आई एम राइटिंग टू यू नाउ टू आस्क दैट यू प्लीज कनेक्ट माई आधार कार्ड टू द बैंक अकाउंट। यहाँ पर यह देखना है, कह रहा है कि मैं अब लिख रहा हूं कि जो कृपा करके मेरे जो अकाउंट है ना, ध्यान दीजिएगा, मेरे जो अकाउंट नंबर है उसमें मेरा आधार कार्ड क्या करना है, कनेक्ट कर देना है। उसके बाद कहता आई हैव विथ योर ब्रांच, जो आपके ब्रांच में मेरा खाता है। उसके बाद कहता है रिस्पेक्टेड, आप ये रिस्पेक्टेड पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ मेंशन हम फिर करना चाहते हैं मैनेजर साहब को रिक्वेस्ट फॉर्म में, तो आप रिस्पेक्टेड लिखिए तो भी सही है, ना लिखिएगा तो भी सही है, हम यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कैसे आगे बढ़ाइएगा इसको। माई आधार नंबर इज, अच्छा आधार नंबर दीजिएगा तब है ना होगा जी, सिर्फ दे दीजिएगा कि ना हम जोड़ देना तो जोड़ देगा। आधार पहले यहाँ पर मैंने खाता दिया, किस खाता के, जैसे ही आप मोहन कुमार डाल दिए, आपको पूरा पता लिखने की जरूरत नहीं है कि मोहन कुमार फलाना, जैसे पूरा एड्रेस नहीं देना है, क्योंकि जैसे ही खाता नंबर आप दीजिएगा ना, वहां से पूरा डिटेल्स ले लेगा कि कौन है, कहाँ क्या है, ठीक है। आपको उसे नहीं बताना है। उसके जस्ट बाद आपको करना क्या, यहाँ पर आपका आधार नंबर जो है ना यहाँ पर बताना है। तब कहता है माई आधार नंबर इज, आपका जो आधार नंबर होगा यहाँ डाल दीजिएगा। उसके बाद कहता है एंड आई विश टू लिंक इट टू माई बैंक अकाउंट फॉर KYC एंड टू अपडेट माई बैंक डिटेल्स। कह रहा है कि हम आधार कार्ड हम दे रहे हैं और यहाँ से आप आधार कार्ड यहाँ पर देकर आप जुड़वा सकते हो। और कहते हैं मेरी इच्छा है कि आप हमारे जो आधार कार्ड है उसका KYC कर दे, उससे जो संलग्न कर दे, अपडेट टू माई बैंक डिटेल्स, और जो भी मेरा बैंक डिटेल्स। उसके बाद कहता है इफ यू टेक एक्शन यू विल बी डूइंग मी अ ग्रेट सर्विस। कहता है यदि, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अब हम एंडिंग कर रहे हैं लेटर का, क्योंकि ज्यादा बात इसमें है नहीं, अब एंडिंग कर देंगे। यहाँ पर बोल देंगे इफ यू टेक एक्शन, यदि आप इस पर एक्शन लेते हैं, यू विल बी डूइंग मी अ ग्रेट सर्विस, तो आप मेरे बड़ा कृपा करेंगे। ऐसे करके आप इसको लेटर को खत्म कर जाने के बाद आपको यहाँ लिखना होगा थैंक यू। थैंक यू के बाद ध्यान रखिएगा हम इस पर्सन को नहीं जानते, किस पर्सन, रिसीवर को, तो हम लिखेंगे योर फेथफुली। तो यहाँ हम लिखेंगे योर्स फेथफुली। क्या लिखेंगे, योर्स फेथफुली का यूज करेंगे। अगर हम इसको जानते तो यहाँ पर लिखते हैं योर सिंसियरली का यूज। समझ में आ रहा ना। अगर ये एप्लीकेशन होता किसी यूनिवर्सिटी में या किसी प्रार्थना लायक एप्लीकेशन होगा तो योर फेथफुली का हम यूज नहीं करके, योर सिंसियरली का यूज नहीं करके, योर्स ऑबिडेंटली का हम यूज करते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद अपना नाम लिख दीजिएगा, सिग्नेचर करना तो सिग्नेचर कर लीजिएगा। आपको ये समझ में आया। एक चीज आप इसमें और कर सकते हैं, जो सी और PP और ENC जो आपको मैं समझाया था पिछले वीडियो में, आप इसमें उसका संलग्न करके इसको लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, ये तो रहा फॉर्मल लेटर। अब इसके बाद हम देखेंगे इनफॉर्मल लेटर कि कैसे लिखा जाता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है। चलते हैं देखते हैं। अब हम देखेंगे इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर जो होता है,
फॉर्मल लेटर से थोड़ा सा इसका फॉर्मेट थोड़ा सा अलग होता है। कैसे हम जाने कि इनफॉर्मल ही है? अगर फॉर्मल इनफॉर्मल में अंतर ना समझे तो किसी लेटर को किसी भी फॉर्मेट में लिख सकते हैं, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। देखिए हम इसको पढ़ रहे हैं, राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू सम मनी फॉर बुक्स। यह कहना ये चाह रहा है कि आप अपने पिताजी के पास अनुरोध करते हुए एक पत्र लिखिए, कुछ रुपये की मांग करते हुए। और रुपया क्यों? क्योंकि फॉर बुक्स मतलब कुछ किताबें खरीदने के लिए। तो आप अपने पिताजी के पास जो पत्र लिख रहे हैं ना, ये प्रोफेशनल नहीं है, ये पर्सनल है। अब पर्सनल जितने भी लेटर होते हैं ना, सब ये होता है आपका इनफॉर्मल लेटर। सबसे पहले देखिएगा, आपको ये काम करना होगा। ये जो है ना रामदेव नगर सिवान, और मैं यहाँ पता जो लिखा हूँ इस सेंडर का है, यानी लिखने वाला इसमें लिखने वाला कोई पता दिया है, यानी इसमें उसका लड़का या लड़की, पिताजी अगर होंगे तो उनका लड़का या लड़की ही लिख सकता है। तो हम लिख रहे हैं तो लड़का, और एक फीमेल लिखेगी तो लड़की का वहाँ पर अभिनंदन होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखा हूँ तो रामदेव नगर सिवान, और उसका पिन कोड डाल देता हूँ। मैं यहाँ से पत्र लिख रहा हूँ, मैंने जहाँ से आप पत्र लिखिएगा ना, पटना में हो, बोरिंग रोड में 90 फीट पर, तो आप वहाँ से उस चीज़ को लिख सकते हो कि हम यहाँ से उसका पिन कोड मेंशन कर सकते हो, और ना चाहो तो छोड़ सकते हो, क्योंकि आपने घर पर ही भेज रहे हो। ठीक है। उसके जस्ट बाद आपको डेट मेंशन करना है। डेट का कोई आप कितनों भी कैटेगरी से लिखिए, क्योंकि इनफॉर्मल यहाँ सही माना जाता है। ठीक है। उसके जस्ट बाद आपको करना क्या है कि माय डियर फादर, आपको इसमें नहीं सब्जेक्ट लिखना है, नहीं रिसीवर एड्रेस लिखना है, ध्यान दीजिएगा। उसके जस्ट बाद नहीं आपको सबसे पहले नहीं सब्जेक्ट का यूज करना है, और नहीं आपको रिसीवर एड्रेस का यूज करना है, क्योंकि वो अपने जान पहचान में ही हम भेज रहे होते हैं। ठीक है। इनफॉर्मल लेटर पहचानने का सबसे बड़ा तरीका है या लिखने का। यहाँ पर देखेंगे माय डियर फादर, हम लिख सकते हैं माय लवली फादर। यहाँ पर जितना हम प्यार दिखा सके ना, उतना हम यूज यहाँ पर अभिनंदन में हम कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, डियर सर, डियर मैम का यूज ना करें अगर हम अपने क्या बोलते हैं किसी रिलेशन में भेजते हैं, तो इस बात ध्यान रखें इस चीज का। हम लेटर देखिएगा यहाँ लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आई होप यू एंड मदर एंड डूइंग वेल एंड एवरीथिंग इज फाइन एट होम। कहता है यहाँ पर बताना ये चाहता रहा लड़का, आई होप, मुझे आशा है कि आप ठीक होंगे, एंड माँ भी ठीक होगी, आर डूइंग वेल, सब लोग ठीक होंगे, एंड एवरीथिंग इज फाइन एट होम, जितने भी लोग घर पे होंगे। आशा करता हूं कि पिताजी को मैंने मेंशन कर रहा है यू से, कि आप ठीक होंगे, माताजी भी ठीक होगी, और परिवार के सभी लोग ठीक ठाक होंगे, मैं आशा करता हूं। अच्छा, आपको ऐसे ही लेटर लिखना होगा। उसके बाद आई एम ऑल गुड हेयर, कहता है कि मैं यहाँ पर सभी तरह से ठीक ठाक फिट फाट हूँ, कोई दिक्कत मुझे नहीं है, एंड वर्किंग हार्ड फॉर माई एनुअल एग्जाम, और मैं यहाँ पर कड़ी से कड़ी मेहनत मैं कर रहा हूँ कि मैं अपने एनुअल एग्जाम को, वार्षिक एग्जाम के लिए। अब बताइए, बहुत सारा लड़का ये होगा कि लेटर लिखते लिखते रहेगा, यहाँ पर पैसा का जिक्र कर देगा। आपको पैसा का जिक्र भाई फर्स्ट में नहीं करना है, आपको सबसे पहले इंट्रो देना है, और इंट्रो इस माध्यम से देना है ताकि लगे सामने वाला कि वो कुशल मंगल सब है, अच्छा से है। उसके जस्ट बाद क्या करना है, फिर मेंशन करना है पिताजी, यानी एज यू नो डैट माई एनुअल एग्जाम इज कमिंग सून, जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा जो एनुअल एग्जाम है, वार्षिक जो एग्जाम है, वो बहुत नजदीक आ चुका है। माई टीचर्स सजेस्टेड मी टू इम्पोर्टेंट बुक टू इम्प्रूव माई स्कोर, मेरे शिक्षक ने मेरे स्कोर सुधारने के लिए 2 बुक का सुझाव दिया है। इसलिए देखिए ध्यान से, इसलिए ये आई विल बी ग्रेटफुल, मैं आपको अभिनंदन करता हूं यहाँ पर, इफ यू कुड सेंड मी RS 1000, आपको जितना पैसा का मांग करना होगा, या तो आपको इसमें दे दिया रहेगा उतना ही मांगिएगा, ज्यादा नहीं मांगना है गार्जियन से, आपका पूरा लेटर खराब हो जाएगा। और न दिया हो तो आप कितना ही मांग कर सकते हैं, 2 बुक का जितना दाम होता है उतना मांग कर दीजिए। ठीक है। उसके बाद यह मेंशन कर दीजिएगा, इफ यू कुड सेंड मी RS, यानी जो भी RS आपको अमाउंट जो लेना है 1000 फॉर बाइंग दीज बुक्स, मतलब 1000 रुपये चाहिए मुझे बुक खरीदने के लिए। आई प्रॉमिस, और अब 1000 रुपये ले लिए, तो ये नहीं कि 1000 रुपये लेकर हो गया, आपको बताना पड़ेगा आई प्रॉमिस, मैं प्रॉमिस करता हूं आपसे, यू डैट आई विल स्कोर गुड मार्क्स एट एग्जाम, जिस एग्जाम में मैं बैठने वाला हूं, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं अच्छे से अच्छे मार्क्स ला। अब यहाँ आगे देखेंगे, जो लास्ट जो इसका एंडिंग करना है ना, बड़ा खूबसूरती से करना है, प्लीज पे माई रिक्वेस्टेड एंड लव टू माई डियर मदर, कृपया मेरी माँ को सम्मान और प्यार दे, आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है। उसके जस्ट बाद यहाँ पर योर लवलिंग सन
यानी यहाँ पर बेटी हो तो बेटी डॉटर लिख सकती हो, सन है तो सन लिख सकता है, और अपना नाम या जिक्र कर सकते हो, और इसके बाद कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपको ये लेटर देखने के बाद आपको ये लेटर लिखना कितना आसान है। आप किसी पर भी अगर लेटर अगर आपका एग्जाम में आता है, अगर आता है फॉर्मल, तो फॉर्मल इसके पहले मैं बता चुका हूँ, और इनफॉर्मल जो भी बता रहा हूँ। तो अगर ये आपको वीडियो देखकर आपको लेटर लिखने आ गया होगा, समझ में आ गया होगा और इजी लगता होगा, तो आप इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।